चैनल एसके सचिन क्लासेस में एसके सचिन क्लासेस को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चलिए आज हम वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जे डेली हम क्वेश्चन लेकर आते हैं जो कि अनेक एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है कि भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है। आपको सही उत्तर देना है जो कि बेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यूपी ट्रिपल एस सी पीटी एग्जाम के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो भारत में जल विद्युत शक्ति के विकास में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश जो है जल विद्युत के लिए ज़्यादा 31 नंबर क्वेश्चन है, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात जो बराबर होते हैं वो 23 सितंबर को दिन रात बराबर होते हैं। अगर ऑप्शन में 23 सितंबर दिख जाए, दिन रात बराबर होते हैं 23 सितंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होता है। जो भारत में नमक की प्राप्ति मुख्य रूप से किस स्रोत से होती है। देखो, सागरीय जल, चट्टानी नमक की परतें, झील एवं मृदा जल, ये जो है ऐसे हो सागरीय जल होते हैं जिसमें नमक प्राप्त किया जाता है। 33 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। तो गोदावरी को जो है बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, 34 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। कोसी। कोसी एक ऐसी नदी है जो कि अपना मार्ग बदल लेती है। ठीक है, कोसी नदी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। तो नर्मदा नदी जो है करती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शोक कही जाती है। तो ब्राह्मणी नदी एक ऐसी नदी है जो उड़ीसा की शोक नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है। तो गोदावरी की है वैनगंगा और पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। 30 नंबर क्वेश्चन है, किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल बना है। तो गंगा नदी पर जो है सबसे लंबा सड़क पुल बना है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीपी माजुली बनाती है। तो ब्रह्मपुत्र। 14 नंबर क्वेश्चन है, नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है। तो ये है मध्य प्रदेश। राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन पर चलते हैं, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। 41 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। तो ताप्ती नदी जो है रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी नदी पर भारत और पाकिस्तान का जल समझौता हुआ है। तो सिंधु नदी। अगला क्वेश्चन है, सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के जो है 20% जल ही प्रयोग कर सकता है। 20%। अगर ये ऑप्शन आ जाए तो राइट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। तो सिंधु नदी एक ऐसी नदी है जो भारत के जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है। अगला क्वेश्चन है, पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्ण नदी की है पंचगंगा और दूध गंगा। पंचगंगा तथा दूध गंगा किसकी सहायक नदियां हैं। तो कृष्ण नदी की हैं। अगला क्वेश्चन है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दामोदर नदी जो है छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। किस प्रकार की मिट्टी के लिए न्यूनतम उर्वरक की आवश्यकता होती है। तो जलोढ़ मिट्टी। भारत के समस्त स्थल भाग का कितना प्रतिशत जलोढ़ मिट्टी से आच्छादित होता है। तो 24% इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर जो भारत के समस्त स्थल भाग हैं उसमें से 24% जलोढ़ मिट्टी जो है पाया जाती है। अगला क्वेश्चन है, जलोढ़ मिट्टी में जब बालू के कणों और चीका की मात्रा लगभग बराबर होती है तो उसे क्या नाम दिया जाता है। तो दोमट मिट्टी नाम दिया गया है। आई होप ये आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप इसी तरह की लेटेस्ट वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का
अध्ययन कराया जा सके। और ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो यूपी ट्रिपल एस सी पीटी में पूछे जाते हैं और पूछे भी जा चुके हैं। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो पसंद आई हो। इसी तरह का लेटेस्ट वीडियो पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चलिए आज यह यहाँ सेशन फिर से स्टार्ट करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री कृष्ण।